हमारी दृष्टि किधर लगी हुई है, हमारी आंखें किन बातों की ओर लगी हुई हैं। क्या हम मात्र उन बातों को देख रहे हैं जो दृश्य है, या हम संसार के सत्य से परे परमेश्वर के सत्य को देख रहे हैं, सांसारिकता से परे आत्मिकता को देख रहे हैं। इस जीवन की तो हमने तैयारी कर ली है, पर क्या हमने मृत्यु की तैयारी की है? इस जीवन के पार अनंत के सत्य को, जो अदृश्य है, जो विश्वास का सत्य है, जो परमेश्वर की क्षमा का सत्य है, जो परमेश्वर के प्रेम का सत्य है, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का सत्य है, उसकी ओर हम देख सकें। तो आइए, हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर से हम कह सकें कि परमेश्वर, तू हमारी आंखों को खोल, आत्मिक आंखों को खोल, कि हम तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को निहार सकें, कि हम तेरे मार्ग को देख सकें, कि हम अनंत जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं और हमारी आंखें इस संसार के अंधकार से उठकर पर्वतों की ओर लगें, जहां पर हम तेरा दर्शन पा सकें, जहां पर हम तेरा वचन देख सकें, स्वीकार कर सकें, उस पर चल सकें, और प्रभु यीशु मसीह जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, उसके रास्ते पर आगे बढ़ सकें। तो आइए हम इस आराधना में सहभागी हों, परमेश्वर की महिमा और उपासना करें और पूरे मन से उसकी आराधना करें, सच्चे मन से परमेश्वर के सामने आए। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए जो प्रतिभोर हम पर नई होती जाती है। धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिन तक हमको भला चंगा और सुरक्षित रखा, ताकि हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा कर सकें। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवाओं के लिए कि उसके माध्यम से विश्व के कोने कोने में आपका नाम प्रचार किया जा रहा है। इस सेवकाई और संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष मांगते हैं। गीतों का गाया जाना, स्तुति प्रशंसा आपको ग्रहण योग्य हो सके। वक्ता महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा उनको ऐसा प्रबल वचन दिया जाए जो सुनने वालों के हृदय तक पहुँचे और लोग सत्य की पहचान कर सकें। जब हम पवित्र ब्यारी में सम्मिलित होते हैं, अपने हृदयों का मूल्यांकन करते हुए शुद्ध मन से प्रभु यीशु के बलिदान की सार्थकता को पहचानते हुए इसमें सम्मिलित हों। आने वाले सप्ताह में हम सभी को अपने सुरक्षित हाथों में बनाए रखें। जितने लोग अस्वस्थ हैं, हर एक को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने चंगाई भरे हाथों के स्पर्श से छूकर हर एक को चंगाई दे। जवानों और बच्चों पर आपकी अगुवाई और सुरक्षा का हाथ चाहते हैं। बचपन से वे आपकी अगुवाई में बढ़ते चले जाएं। बुजुर्गों के लिए प्रार्थना है, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और दीर्घायु करिए। आज की संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति चाहते हैं और आज के दिन पर आपकी आशीष मांगते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। यीशु के नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा,
पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझी मसूह। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे साथ दूंगा, यीशु मेरा मुझी मसूह। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझी मसूह। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा,
ना त्यागेगा, कभी भी झुके लोग लज्जित नहीं होंगे। हमारी दृष्टि कहाँ लगी हुई है, हमारी आंखें कहाँ पर केंद्रित हैं, ये बहुत प्रमुख बात है, इस संसार के लिए भी और इस संसार के उस पार भी। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, देह का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी। इसका अर्थ यही है, यदि हमारी आत्मिक आंखें कमजोर हैं, धूमिल हैं या पूर्ण रूप से अंधी हैं, तो हम अपने सृजनहार और तारणहार परमेश्वर को कभी भी देख नहीं पाएंगे। केवल संसार तक और सांसारिकता तक हमारी आंखें लगी रहेंगी, हम उसके वचन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर के पिता के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे में हमारा जीवन शंका, भय, असुरक्षा, अशांति और निराशा से ही भरा हुआ रहेगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि समाप्त होने से विश्वास, आशा और प्रेम नहीं रहेगा। दृष्टि केवल इसी संसार तक और वर्तमान तक ही लगी रहेगी। हमारी अंतर्दृष्टि जो है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए, अनंत के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, उसके वचन की ओर लगी होना चाहिए और उसके वचन के प्रकाश में ही हमको आगे बढ़ना है। क्या होगा जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर व उसके वचन की ओर से फेरकर लोगों पर, झूठी मान्यताओं पर और शैतान के सब प्रकार के झूठ पर और भीड़ की बातों की ओर लगाते हैं? भजन संहिता उसके 119वें अध्याय की 34वीं और 37वीं आयतों में लिखा है, और मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्गों में मुझे फिर से जिला। अब यहां ये देखिए कितनी प्रमुख बात है कि हम अपनी आंखें किस ओर लगाते हैं, हम अपनी आंखों से किन वस्तुओं को देखते हैं। क्या हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं? क्या हम उन बातों को देख रहे हैं, जैसा पौलुस कहता है कि जो बातें दिखाई नहीं देती, जो परमेश्वर की बातें हैं, अनंत की बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं जो दृश्य नहीं है, अदृश्य है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह, अनंत जीवन की निश्चितता, ये सब बातें जो हैं ये कभी मिटेंगी नहीं, ये दिखाई तो नहीं देती। क्या हमारी आंखें उस ओर लगी हुई हैं या हमारी दृष्टि अश्लीलता की ओर, सांसारिकता की ओर, धन दौलत की ओर, पद और प्रतिष्ठा की ओर लगी हुई है? जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की आशीषों से हटाकर वर्जित फलों पर केंद्रित करते हैं, ये दूसरी बात है, तो क्या होता है? ये वर्जित फल अनैतिक संबंध, नशा, गलत संगति, गलत शौक, गलत स्थान, गलत समझौते, गलत वाणी का प्रयोग, ये सब बातें, इनके उदाहरण हम देख सकते हैं। आदम और हवा में देख सकते हैं, यहूदा इस्करियोती में देख सकते हैं, यहां तक कि पतरस में देख सकते हैं। जब हम एंड रिजल्ट नहीं देखते, जब हम अनंत के परिप्रेक्ष्य को नहीं देखते और केवल क्षणिक सुख और लाभ की ओर देखते हैं कि हमें अभी क्या मिल जाएगा, संसार की बातों की ओर देखते हैं, संसार के भय के कारण हम सिर्फ समस्याओं को देख रहे हैं, हमारी आंखें पर्वतों की ओर नहीं उठी हैं, हम अतीत को देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं जो हमको शक्तियां घेरे हुए हैं, जो गलत आकर्षण हमको घेरे हुए हैं। लूत की पत्नी का उदाहरण है कि किस प्रकार जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो वह नमक का खंबा बन गई। दृष्टि भविष्य की ओर लगाना थी, परमेश्वर की योजना की ओर लगाना थी, परमेश्वर के उद्देश्य की ओर लगाना थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। चौथी बात, जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य से हटाकर भ्रष्ट सामर्थी, अधिकारियों, विषम परिस्थितियों, शैतानी ताकतों पर केंद्रित करते हैं, यह बहुत दुखद बात होती है। यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसे अपना सहारा बनाता है, उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है।
यदि हम मनुष्यों की ओर देखते हैं, मनुष्यों से ही आशा लगाए हैं, मनुष्यों से क्या प्राप्त होगा, मनुष्यों को कैसे खुश रखें, मनुष्यों की सेवा करें, मनुष्यों को खुश करने वाली भाषा बोलें, तो उससे होगा क्या? हमारा ध्यान परमेश्वर से विमुख हो जाएगा और हम परमेश्वर को प्रसन्न रखना, उसकी योजना पर चलना, उसकी इच्छा को मानना, इन सब बातों से भटक जाएंगे और विनाश के रास्ते पर चले जाएंगे। बाइबल में हम पाते हैं पतरस ने ऐसा ही किया। पतरस ने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय आ गया है, उसको क्रूस की ओर ले जा रहे हैं, तो पतरस ने इनकार कर दिया, उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। पतरस ये नहीं समझ पाया, जो वो डाकू समझ गए जो क्रूस पर प्रभु के साथ थे, कि इसकी मृत्यु के बाद इसका राज्य आने वाला है। इसकी मृत्यु के बाद एक नया राज्य, एक नया साम्राज्य, एक नई सुबह होने वाली है। और पतरस भटक गया और पतरस ने यहां तक कि प्रभु के लिए अपशब्द भी कह दिए। पांचवी बात, जब हम अपनी दृष्टि आत्मा व अनंत से हटाकर सांसारिकता व भौतिकवाद की ओर केंद्रित करते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने इस जीवन में भी विनाश की दशा में होते हैं। हमारा यह जीवन भी निरर्थक हो जाता है। परमेश्वर की आशीषें हम पर से उठ जाती हैं, उसका शाप हम पर पड़ता है और दूसरों के लिए भी हम समस्या का और विषमताओं का और दूसरों के जीवन की बर्बादी का, यहाँ तक कि अपने परिवार की बर्बादी का भी कारण बन जाते हैं और अपनी आत्मा की हानि उठा लेते हैं। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। आकान का उदाहरण है, पिलातुस का उदाहरण है, हेरोदेस राजा का उदाहरण है। इन सब को सिर्फ संसार की वस्तुएं दिखाई देती थी। अब प्रश्न ये उठता है, ये तो बात हो गई कि हमें अपनी दृष्टि कहाँ नहीं लगाना है और कहाँ लगाना है, परंतु बात यह है कि हमको एकाग्रता से अपनी दृष्टि किस ओर लगाना है, कौन सी बातों की ओर देखना है, कौन सी बातों को वो हमें अपनी जिंदगी में मजबूत करना है, इन बातों पर हमको थोड़ी सी देर देखना है। आइए हम चर्चा करते हैं। पहली बात है विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, उसके जीवन पर, उसकी शिक्षाओं पर, उसकी दिनचर्या पर, उसके व्यवहार पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके जीवित वचन पर, उसकी यहां तक कि मृत्यु पर और उसके पुनरुत्थान पर परमेश्वर की ओर हम देखें। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर का परमेश्वरत्व प्रकाशित करने वो इस संसार में आया, जो आदि से था, जो सृष्टि करता है, जिसके द्वारा सारी सृष्टि की सृजना हुई। भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। क्या हम अपने विश्वास को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हमारा विश्वास दृढ़ चट्टान के समान मजबूत है? क्या हमने अपनी जिंदगी में वो धाम बनाया है जो किसी भी प्रकार से ध्वस्त नहीं होगा, चाहे आंधियां तूफान आए? और यह धाम जो बनता है, ये बनता है चट्टान पर, हमारी चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास के साथ हर दिन प्रार्थना की बात आती है। जो दूसरी बात प्रार्थना की बात है, निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर से संवाद बनाए रखें, परमेश्वर से संबंध बनाए रखें। यदि हम संवाद नहीं बनाते तो संबंध भी नहीं बनेगा, निर्भरता भी नहीं बनेगी, उस पर हमारा विश्वास भी कमजोर हो जाएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की कि इसकी अंतर्दृष्टि खोल, इसको दिखा कि दुश्मन की सेना के पार परमेश्वर के दूत हैं जो इस राजा की, इस संसार की सेना से कहीं अधिक बलिष्ठ है। दूसरा राजा 6:17, तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके।
तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा, और देखो एलीशा के चारों ओर पर्वत घोड़ों और आग के रथों से भरा हुआ था। काश आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे, ताकि हम व्यवस्था की अद्भुत बातों को निहार सकें, ताकि हमारा ध्यान तेरी ओर लगे रहे, ताकि हम तेरी सामर्थ को देख सकें, ताकि हमारे जीवनों में तेरा आश्चर्य कर्म हो, ताकि हमारे जीवनों में तेरी प्रतिज्ञाएं स्पष्ट रूप से पूरी होती हुई दिखाई दे। तीसरी बात, हमें प्रयास करते रहना है कि हम सत्य को जाने और सत्य को माने और उसी सत्य के रास्ते पर चलते रहें। वो सत्य जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसके विरोध की बातें जो हैं वो असत्य हैं। उसके सत्य को स्वीकार करने से ही हमको बुद्धिमत्ता मिलेगी और हमारी जो दृष्टि है वो पैनी होगी, प्रकाशित होगी और उसी पर केंद्रित होगी। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को, यहां देखिए क्या लिखा है, और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते। उसी प्रकार यूहन्ना 8:31-32 में लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे। इस सत्य को हमें जानना है और मजबूत करना है अपने जिंदगी में। और लिखा हुआ है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा सारी झूठी मान्यताओं से, भय से, अपूर्णता के और व्यर्थ के जीवन से, अंधकार की बातों से, बुराइयों से। जितना हम अपना ध्यान इस सत्य की ओर लगाएंगे, वचन की ओर लगाएंगे, उतने ही हम आत्मिक रूप से बलिष्ठ होते जाएंगे। चौथी बात पवित्रता और शुद्धता की है। सब प्रकार की दुर्वासनाओं, दुर्भावनाओं, दुर्व्यसनों से हमारी अंतर्दृष्टि धूमिल हो जाती है। अतः क्षमा, शुद्धता, पवित्रता व धार्मिकता पर हमको दृष्टि केंद्रित करना है। मत्ती 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बाहर से व्यक्ति कितना भी आकर्षित हो, बाहर से व्यक्ति कितना भी धनवान और संपन्न दिखाई दे, कितने ऊंचे पदों पर दिखाई दे, चाहे वह सांसारिक मापदंडों के आधार पर कितना ही सफल क्यों ना दिखाई दे, यदि उसमें यह परमेश्वर की ओर देखने की क्षमता नहीं है, अंतर्दृष्टि नहीं है, तो वह इस संसार के अंधकार में भटकता ही रहेगा और इस संसार के पार अनंत अंधकार ही उसकी नियति होगी। आज हमें निर्णय करना है कि हम उन बातों की ओर देखें जो परमेश्वर की बातें हैं, जो दिखाई नहीं देती, और उन बातों से अपने जीवन को बलिष्ठ बनाना है। विश्वास की बात, प्रार्थना की बात, प्रभु के सत्य की बात, जीवन की पवित्रता की बात, ताकि हम इस संसार में शैतान के वारों का, प्रहारों का, षड्यंत्रों का सामना कर सके, विजयी जीवन जी सकें और इस संसार से पार होकर अनंत जीवन जी सकें और उस धाम पर पहुंच सके जो हमारे पिता ने हमारे लिए तैयार किया है, जहां कोई अंत नहीं, वो अनंत का जीवन, जहां परमेश्वर का राज्य है, जहां संपूर्णता है, जहां संपूर्ण आनंद है, जहां कोई अलगाव नहीं, जहां हमारे विश्वास करने वाले प्रिय लोग हैं, जहां हमारा परमेश्वर स्वयं विराजमान है, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वहां हम रहेंगे। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। पर प्रश्न यह है कि आज अभी हमारी दृष्टि कहाँ लगी हुई है। आइए आज हम इस बात की प्रतिज्ञा करें, प्रतिबद्ध हों कि हम अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर लगाएंगे,
हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएंगे, हम अपनी दृष्टि परमेश्वर के सत्य की ओर लगाएंगे, हम अपनी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है। और विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए पवित्रता का जीवन जीकर इस संसार से पार होकर अनंत धाम में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को प्रेरणा दे और नया जीवन जीने की चुनौती भी हमको परमेश्वर की ओर से मिले। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को और प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम ना केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस प्रभु की मेज पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो पिता परमेश्वर हमारे खातिर इस संसार में आया और हमारे खातिर उसने दुख उठाया, हमारे खातिर वो मारा गया और हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। उस अनंत आशा के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त हुई। पिता, जब हम इस मेज में शामिल होते हैं तो प्रभु की इस देह को और उसके लहू को स्मरण करने वाले हो सकें और आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें। विनती आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से डूब का बपतिस्मा लिया है, आप प्रभु की मेज में शामिल हो सकते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए जो हमारी आराधना पर बनी रही। आज का वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए और 100 गुना फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह पर आपकी सुरक्षा और आशीष का हाथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार हैं उन पर अपनी चंगाई का हाथ बनाकर रखे। हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे, बुजुर्ग एवं जवान हैं उन पर अपनी आशीष का हाथ बना के रखिए। इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम परमेश्वर से उसके आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।